अच्छा भाई इधर देखना प्लीज, भाई इधर देखना गुड्डू, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इनकम टैक्स, ये टैक्सेशन, इस ये टी काउंट में जाएगा, कहां जाएगा? ठीक है, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कहां जाएगा? रिटेन अर्निंग में। ठीक है ना, निशानियां लगा लो इस तरह। और मैं तो इधर लिखने लगा हूं 8955 89। इस क्वेश्चन में नाम क्या है जरा बताना? नादिर लिमिटेड कंपनी है बच्चों ये। फॉर द ईयर एंडेड जी। एडजस्टमेंट्स देखेंगे बच्चों क्या क्या हैं, छोड़ें। अच्छा जी सब्र करें। इधर जी, ये जरा मैं रेस कर लूं। चलो भी चलो जी। बच्चों इस क्वेश्चन में ना, ये कंपनी का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन किसका है जी? फाइनेंसिंग आएगा, इधर देख लें तरीका जी। सेल प्रोसीड्स क्या? फ्रॉम इशुएंस ऑफ, इधर कैपिटल कंट्रीब्यूटर नहीं, एक बंदा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, शेयर इश्यू की है वहां से पैसे आ रहे हैं। फ्रॉम इशुएंस ऑफ जी। आगे भाई क्या कह रहे हैं? लॉन्ग टर्म लोन आगे देख लेते हैं, रीपेड है या रेस है। फिर क्या आएगा? डिविडेंड पेड। फिर क्या आएगा? वो ठीक है, फुटो सही, गूंगे हो, बह रहे हो जी। सुम्मो मुकमन जी। अच्छा जी, बस यही आती है मुझे लगता है। अच्छा इधर देखो जी, इधर देखो, इधर लो बच्चे, इधर देखो भाई, इधर देखना इधर। अच्छा अब टैगिंग करवा दें जल्दी से। शेयर कैपिटल और शेयर मशवरा, ये आपको मैंने बताया था इसका एक अकाउंट बनाना है। बताया था, बताया था कि नहीं? चलो बना लो फिर बता दूंगा, आज टाइम कम है। सिंगल अकाउंट बनाना है इसका। ओपनिंग दोनों को ऐड कर देना ना, अगर बैलेंस नहीं, ओपनिंग में दोनों को ऐड करके। रिटेन अर्निंग्स टी अकाउंट, सरप्लस और रिवैल्यूएशन, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन जी, करंट लायबिलिटीज। लेनी मसला आ गया। मैं आप अभी मुझे बता दें इधर पेबल में क्या मसला है, आंखें खोल के बताना कौन सी लायबिलिटी इसमें शामिल होगी। टैक्स नहीं, टैक्स तो अलहदा से दिया हुआ है। इंटरेस्ट होगा ना इसमें, इंटरेस्ट वो माइनस करना पड़ेगा जी। स्टार लगा लें, स्टार लगा के वर्किंग कैपिटल। ये बच्चों इसका टैक्स का तो टी काउंट बनेगा ना, टैक्स लायबिलिटी जी। पीपी का क्या बनेगा? और स्टॉक, ये करंट एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल नेट से। अदर रिसीवेबल में मसला, मसला कोई मसला होगा बच्चों। कैश एंड बाकी फिर बचा, बाकी मसले के बाद वाला वर्किंग कैपिटल में जाएगा। ये कैश एंड, मेरा ख्याल है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चीज ही एक है बस, बस और कोई कुछ नहीं है इसमें। कोई बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, चले जल्दी करें, शाबाश जी। जी वर्किंग नंबर 1, कैश एंड कितना जी? नहीं 16 17, हाँ तो वो लिख तो ना डिस्क्लोजर, इसे डिस्क्लोजर कहते हैं। कितना जी? कैश एंड पिछला कितना? असल में एक ही है ना, तो मैं कहूं ये तो इसको तो लिख लेना जी। जब एक दिया हो ना, फिर वर्किंग ना भी करें तो खैर है, क्योंकि आपको पता है ओपनिंग में वही आ जाना ना, ये ओपनिंग में चला जाएगा, ये क्लोजिंग में आ जाएगा बच्चों। क्या ख्याल है? वर्किंग ना भी करे तो खैर है। वर्किंग की जरूरत तब है बच्चों जब 2-3 चीजें आ रही हो, फिर एडलेस। सही है,
और प्यारे दोस्तों, अगर कभी पेपर में आपसे कह दे डिस्क्लोजर क्या होता है इसका कैश फ्लोज का, आपने कहना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये डिस्क्लोजर भी कहते हैं इसे, सही है, ये आपने लहदा से डिस्क्लोज करना होता है जी। आओ बच्चों इधर, ये इस आसान मार्क्स तो लें। ओपनिंग कितना ड्यूरिंग द ईयर जो है ना नेट कैश फ्लो, उसमें ये ऐड होगा ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग 23, इसका मतलब है बच्चों हमारा क्लोजिंग बैलेंस कम हो रहा है, ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग कम, तो तीनों एक्टिविटीज को जब नेट किया तो नेगेटिव जवाब आया। ठीक है भाई, चलें। हाँ वो इधर से भी पता चल जाएगा ना फौरन जी। अच्छा एक दफा ना अदर इन्फॉर्म, ये क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है सर, पहले यही कर लेते फिर हम जी, वो बाद में करते, नहीं ऐसा नहीं है जी, ये कंपनी का क्वेश्चन है, इसमें समझाना होता है शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम। ये देखें, कहता है शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर 10% बोनस शेयर्स, क्या मार्च 2017 में, मार्च 2000, तो आप बोनस शेयर की वैसे एंट्री क्या करते हो, शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, मसला है ये, क्या मसला है सोचो, शेयर प्रीमियम तो है नहीं भाई, देखो ना आपके पास 1 जैन 2017 पे कोई शेयर प्रीमियम नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है 1 मार्च 2017 पे भी तो नहीं होगा ना, तो फिर क्या एंट्री करोगे, ठीक है 10% कितना बना भी बता दें। शेयर कैपिटल का ओपनिंग देखो ना, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं देखना, अक्ल करो अक्ल, और शेयर कैपिटल का ओपनिंग, ये शेयर, और चुप हुए, ये शेयर कैपिटल ये शेयर प्रीमियम, ओपनिंग बैलेंस क्या कितना लिखते होते हैं, जाओ यार मजा किड़कड़ा कर दिए किड़कड़ा, ये है जी शेयर कैपिटल, ये क्या है शेयर प्रीमियम, ओपनिंग बैलेंस क्या 1 जैन 2017 कितना है जरा बताएं, इधर है कोई बैलेंस, तो आपने देना है क्या बोनस डिविडेंड, क्या सॉरी बोनस शेयर्स, ये देखो 10,000 मल्टीप्लाई बाय रिटेन अर्निंग तो है ना, ये वैसे ही बना रहा हूं समझाने के लिए कि जी बच्चों अब किस तरह होगी ये, यहां से और 1000, ओके ये एंट्री कर ली, जब अकाउंट बनाएंगे तो फिर याद रखना, ठीक है ठीक है, नहीं अभी नहीं, अभी तरतीब से चलना है ना, बना लें जी। राइट शेयर्स इन जुलाई, कहता बाकी जो फिर अकाउंट में शेयर कैपिटल के अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा ना वो राइट शेयर्स हैं, और आपको पता है प्रीमियम भी आ गया, फिर ये देखें जारी सी बात है बच्चों, राइट शेयर्स ना, ये प्रीमियम क्लोजिंग पे आ रहा है ना 1400, ये जादू से थोड़ी आया, राइट शेयर्स की वजह से आया ना, कैश डेबिट शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम वो लिख लेते हैं, अभी परेशान नहीं होना, ठीक है सिंपल बात है बच्चों, क्रेडिट साइड पे वजन आना है शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम के अकाउंट पे, वो क्या होगा राइट शेयर्स होंगे, क्या होगा ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा पहले ये सान वाला 7350 डेप्रिसिएशन लिख दूं जल्दी से, 73, और किस अकाउंट में आना है इसने, वो पीपी याद रखना ना, याद रखना पीपी के अकाउंट में, ठीक है नहीं समझे, समझ गए हो जी। अच्छा भाई इधर ड्यूरिंग द ईयर प्लांट जिसकी कॉस्ट कितनी है 95, हमें नहीं चाहिए, हमें बुक वैल्यू चाहिए, बुक वैल्यू कितनी 5200, डिस्पोज कर दिया कितने का, तो लॉस आया ना बच्चों 400 रुपए का, कितने 400 का, कितने का, इधर ही एंट्री कर दो, इधर ही कर देते हैं एंट्रीज जी। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है ये जी, जरा बताएं एंट्री बताओ यार, प्लांट की कितनी, और ओए खोते हो, कहता इतने का एग्रीमेंट हुआ, कहता जी ये क्या है, इतने का बेचा जिसमें से 1800 आर स्टिल, मतलब है बेचा इतने पैसे आउटस्टैंडिंग, मतलब इतने पैसे नहीं मिले जी, कैश आएगा ओए जाए 3000, 1800 आएगा जी रिसीवेबल, ये स्टेप नंबर किसका आंसर आया 2 का, फिर आएगा जी प्रॉफिट एंड
डन। अब एक है एक मसला, ये रिसीवेबल किस में शामिल है? ये माइनस करना पड़ेगा भाई, ये भाई एसेट बेस्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला रिसीवेबल तो नहीं है ना, ये ऑपरेशनल वाला तो नहीं, वर्किंग कैपिटल वाला तो नहीं है, सही है ना? ओके बच्चों, ठीक है। असल में ना क्वेश्चन सिंपल सा था, तो मैंने कहा पहले मैं जरा हल्की सी एंट्रीज देख लूं जरा, ठीक है जी। आगे क्योंकि आपने घर में जी इंशाल्लाह जी। फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं बच्चों? ये एक्रेड फाइनेंशियल चार्जेस कितना प्यारे दोस्तों? 31 दिसंबर 17 अमाउंटिंग टू रुपीज कितना? ये फाइनेंशियल चार्जेस। अब इधर एक सवाल पैदा होता है, क्या फाइनेंशियल चार्जेस मेरे प्यारे भाई उसने अलग से दिए हैं? नहीं, इंटरेस्ट पेबल, मतलब भाई इंटरेस्ट पेबल अलहदा से कहीं दिया है? तो जरी सी बात है, बैलेंस शीट में कहीं रिकॉर्ड तो हुआ ना, बैलेंस शीट बनी भाई, एंट्री हुई, डबल एंट्री हुई, पोस्टिंग हुई, ट्रायल बना, बैलेंस शीट बनी, प्रॉफिट एंड लॉस बना, तो भाई जरी सी बात है ये सारा काम हुआ ना बच्चों, तो ये बैलेंस शीट में शामिल हुआ या जादू हो गया बच्चों? नहीं, जादू नहीं हुआ, जादू नहीं होता बच्चों, जादू कैसे हो गया जी? जी बच्चों, ये अदर पेएबल के अंदर शामिल है बच्चों। सर कहीं नहीं लिखा अदर पेएबल में शामिल है। चलें, आपके सामने बैलेंस शीट है, मुझे बताएं और कहां शामिल होगा इंटरेस्ट पेएबल? अदर पेएबल कहीं और हो सकता है, ऑब्वियसली अदर पेएबल में शामिल है। बच्चे कहते सर नहीं शामिल, आपको किसने कहा शामिल है? भाई मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे एक सवाल का जवाब बताएं, मुझे बताएं, जब हम ये जम्पशन लेके चलते हैं कैश फ्लोज में कि कैश फ्लोज में जितनी बैलेंस शीट बनी या प्रॉफिट एंड लॉस बना ये ठीक बना, इसका मतलब है अगर आप कहते हैं ना कि फाइनेंशियल चार्जेस शामिल नहीं है, इसका मतलब है गलत बनी है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं है, ये तो एरर ऑफ ओमिशन है। फिर क्या है? पूरी कैश फ्लोज में क्वेश्चंस में अजम्पशन है कि कैश फ्लोज में बच्चों, कैश फ्लोज के लिए जो उसने बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया वो क्या है? ठीक है, उसमें 100% ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है, वो सारा कुछ रिकॉर्डेड है, वो सही है। तो ये कहां शामिल होगा बच्चों? जी, तो फिर याद रखना इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। चलें आप तरतीब से शुरू हो जाएं बच्चों। दूसरा अकाउंट किसका बनेगा? मशवरा दिया आपको, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम का एक अकाउंट बनाना है, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का एक सिंगल अकाउंट बनेगा जी। बताएं जी, ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना प्लस शेयर प्रीमियम आंडा, डन है। क्लोजिंग बताएं प्लस, यार पूरा पूरा बताओ ना, पहले शेयर कैपिटल बताएं प्लस 1400 मरे, कितना आया? डन, डन है जी। इथे रख रिवॉल्यूशन सरप्लस, इथों किथों आ गया मरे? होश कर मेरा चांद, होश कर जी, जी होश कर मेरा चांद जी मेरे भाई। अच्छा इधर देखें, एक तो उसने बताया था ना बोनस शेयर्स वाली बात, तो शेयर कैपिटल क्या हो गया प्यारे दोस्तों? क्रेडिट। किस वजह से जरा बताएं? रिटेन अर्निंग, एडजस्टमेंट नंबर 1 है ना जी। और बाकी जो बैलेंस बचा वो ये कितना था इधर जरा? 1000 ही था, एंट्री की तो है बच्चों आपने जी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय, और बाकी जो बचा वो फिर क्या है? एडिशन। कैश आया किस वजह से? राइट शेयर्स की वजह से। क्या बच्चों? ये है बैलेंसिंग फिगर। कैश क्या आया बच्चों? ये बैलेंसिंग फिगर आई। क्या आई मेरे प्यारे भाई? वो देख लेंगे जितना आया। डन, ठीक है। अगला बताएं। हाँ गुड, रिटेन अर्निंग, और सरप्लस का अकाउंट भी इसके साथ ही बना देना। रिटेन अर्निंग ओपनिंग बताएं 1 2, क्लोजिंग आगे। इधर क्या आएगा? पैट। इधर क्या आएगा? डिविडेंड। क्या? और दीदी कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें। बोनस शेयर्स की एंट्री बता दें, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। चूंकि भाई ना फर्स्ट जैन पे प्रीमियम था, ना ही मार्च पे था, तो बाद में जाके आया कहीं भाई, तो हमें रिटेन अर्निंग को डेबिट करना पड़ेगा ना जी 1000 से। और इधर क्या आएगा? शेयर कैपिटल। एडजस्टमेंट नंबर
बच्चों ठीक है, रेफरेंस देते जाया करें। वर्क जब आप रिवीजन रिवीजन जी, जब आप रिवीजन करेंगे, चले शाबाश, पढ़ने वाले बच्चे माशाल्लाह। जब आप रिवीजन करेंगे ना, तब आपको ये समझ नहीं, आपने ढूंढना ये सर ने कहां से लिख दिया था, फिर अगले गलत पढ़ाते हैं जी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये ना मेरे प्यारे भाई साथ लिखा करें छोटी छोटी बातें, ताकि ना अच्छा एग्जामिनर को तो पता है ये 1000 इधर आना ही आना है, ना भी लिखे लेकिन आदत बना ले लिखने की, अपनी रिवीजन के लिए लिखा करें। वो एडजस्टमेंट नहीं समझा, नहीं एडजस्टमेंट बनना, आपने कहना हाँ 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 आ गया। फिर लाइब्रेरी में साथ वाले को बंदा ऐसे उड़ा के मारता कि यार समझ आ गई है मुझे जी। लो बच्चों, लो मेरे भाई, आगे सरप्लस का अकाउंट इसके साथ बनेगा बच्चों जी। वर्किंग नंबर प्यारे दोस्त 4, बताएं। अच्छा क्लोजिंग है फिर कितना, इसका मतलब है सारा का सारा सरप्लस हमारे साल में आया ना जी। लेकिन आपने अकाउंट क्लोज नहीं करना जब तक रिटेन अर्निंग का डिसीजन नहीं कर लेते। अगर सरप्लस के डेबिट साइड में कोई बैलेंस आता है तो इसका मतलब है वो हो सकता है रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जी। बहरहाल मुझे तो इधर लग रहा है पीपी आएगा, बहरहाल देखते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, ओ माजरत पीपी, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट पीपी, तो याद रखना, फिर याद रखना। आगे लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जी, लॉन्ग टर्म लोन बताइए। ओपनिंग है, क्लोजिंग भाई सबको देखने से पता चल रहा है बच्चों, लोन रीपे किया है, इधर ही वजन आना है, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन पढ़ ली ना, और तो कुछ है नहीं बच्चों इसके अलावा जी। कैश बैलेंसिंग फिगर ठीक है, समझ आएंगे जी। रीपे लिख दो, लोन पेड, ये कैश ठीक है, ये हाँ जी बताएं जी। अभी ना लिखना मार खाओगे जी। आगे ट्रेड पेएबल, हाँ ये कहां जाएगा, कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है, ध्यान से देख के बताना यार, ध्यान से देखना, मैं देख लूं क्या इतना बुरा हूं मैं माँ जी। 1400 और ये 1900 जी। जी मेरे भाई मैं भी तो थोड़ा सा कभी कभी इस तरह होता है ना, ये डाउट थोड़ा होता है जी। 500 जी। लो बच्चों आगे चलो, आगे जी, आगे चलो। अच्छा है, पहले ये सवाल कर, मेरी जान को बनी हुई है, तेनू यार टिटो फाटी दी पई है भाई। अक्रूवल्स एंड, ये आएगा तो इधर ही, लेकिन इसकी ना वर्किंग करनी है। अक्रूवल्स एंड अदर, लायबिलिटी बढ़ी कि कम हुई बच्चे, बढ़ी है ना, तो पैसे कम दे रहे हैं ना, पैसे कम ही दे रहे हैं, तो खुशी की बात है गम की बात है, पैसे कम दे रहे हैं, जिम्मेदारी। ये लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो इसका मतलब है हमने क्रेडिटर को पैसे कम दिए ना, आउटफ्लो कम है, खुशी की बात है। अक्रूवल एंड अदर पेएबल भाई, वर्किंग नहीं, 5 तो मैंने की है, 6 चले नहीं आए। ट्रेड एंड, ओए होए अक्रूवल आएगा, टिटो पार्टी स्टार्ट, इधर देख मर जी। क्या कह रहे टिटो पार्टीज क्या जी, कौन सा जी? अच्छा साल बताओ यार, साल बताओ। 16 और बच्चों गिवन बताओ कितने जी। पिछले साल का पेपर में बच्चा पिछले साल को 17 में लिखेगा और इस साल को 16 में, ये भी डिप्रेशन जी। लो बच्चों 16 को बताओ, इसमें से लेस करें। फाइनेंशियल चार्जेस है ना होते तो ठीक था, है क्या अलहदा बैलेंस शीट में आ रहे हैं जी? जब अलहदा नहीं आ रहे फिर कहां ऐड होंगे, किसी और जगह पे जी। लेस इंटरेस्ट पेएबल कितना, ये वर्किंग में होगा, वर्किंग में अपने वाला साल बच्चे जो ब्रैकेट में होता है ना वो कंपैरेटिव है, ये देखें
ये देखें जी, ये ब्रैकेट में जो आ रहा है ना, ये पिछला साल होगा, लिखा भी है यार उस गरीब ने जी, वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है यार, मिन्नत लगा रहा है यार, कहीं गलत ना कर देना जी। आंखें खोल के लिखो जी। लो भाई कितना 48, इधर है 112। अब बताओ कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में भी कहा था परेशान नहीं होना, ये बार बार ही तकरीबन दिखने को मिलेगा। अब ये रोजाना जब यही बात करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह खुद ही समझ आ जाएगी। इसका ना चलो पहले वो उधर लिख लें, ये 1 नंबर तो आए ना। ये देखो ना, ये देखो बच्चों, ये जिन्होंने अभी जिनको थोड़ा कंफ्यूजन थी, इधर देखें, ये अदर पेबल अब हो रहे हैं कम होने की वजह क्या होती है? लायबिलिटी, कि हम पे ऑफ कर रहे हैं जल्दी जल्दी, तो पैसे जा रहे हैं बच्चों, ये आउटफ्लो होगा। कितने से चेंज है? 40। ये मेरा मशवरा, ये साथ साथ कर लिया करें ना, ये मुफ्त के नंबर होते हैं जी। आपको इस प्रोसेस से इस फॉर्मेट से ये इंशाल्लाह जिस तरह हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल भी बन जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बन जाएगा। एक काम रह जाएगा, मिसिंग फिगर्स, वो टी अकाउंट से आएंगी, और इधर एडजस्टमेंट भी आपने भी कर दी होंगी, ये वो इनके भी मार्क्स आ जाएंगे जी। आगे प्यारे दोस्तों, इसका क्या बनेगा? वर्किंग 6.1 जी, साथ ही बनाना है आपने ये वाला जी, ताकि फिर याद नहीं रहना बाद में। इंटरेस्ट और टैक्स नहीं जी, टैक्स कहां से कित्थों आ गया, खप रहे हैं इतनी देर से। इंटरेस्ट जी, इधर क्या आएगा जी? ये 48। अब बच्चा पता नहीं क्या करेगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पता नहीं क्या माइनस करना है आपने ये कर देना, ये 612 जी, मतलब 612 इधर लिख देना जी। जी अगर आपको कभी समझ, 1 मिनट देखना रसलान, सब बच्चे प्लीज 1 मिनट देखना, तलहा इधर देखना। अगर आपको कभी ये पता ना चले ना, और भाई इधर देखो, अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको पेपर में ना पता चले कि एक्सपेंस कहाँ आना, पेमेंट कहाँ आनी, इधर देखें, एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है ना, तो कैश अपने अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट। और कोई दूसरा अकाउंट, ये आएगा पेड, और इसके ऑपोजिट साइड पे ओके सर जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां आ रहा है जरा बताएं? इंटरेस्ट एक्सपेंस वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आ रहा, कहां आ रहा है? अदर इंफॉर्मेशन में आ रहा है ना, बताओ फुटोन। और ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है, ये 1100। पढ़ो तो सही ना भाई, फाइनेंशियल चार्जेस, ये या तो दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में तो मुझे नजर नहीं आया कहीं, उसने दिया ही प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से है जी। 1100 जी मोहतरम, इधर क्या आया? अगर पेपर में कभी टाइम आपके पास बहुत ही शॉर्ट हो, कम हो, तो ठीक है, फिर बैलेंसिंग इधर फौरन लिख लें, 1 नंबर आ जाएगा। लेकिन ना इधर तरतीब फॉलो करो, वरना आपको एंड पे याद ही नहीं रहना कौन सी मिसिंग फिगर लिखी है, कौन सी नहीं लिखी, फिर प्रेशर वैसे ही आपको पता होता है, आपको समझ ही नहीं आनी, फिर तरतीब फॉलो करो जी। नेक्स्ट भाई, टैक्स जी, टैक्स वर्किंग नंबर। अच्छा सर, आपने टैक्स पेबल को अदर पेबल में से क्यों नहीं निकाला? और बच्चों, और अल्लाह दे बंदियों, ये टैक्स लायबिलिटी उसने अलग दी है, बैलेंस शीट में अलग लाइन आइटम आ रही है। अगर इंटरेस्ट पेबल भी लग जाता तो हमें शौक था बच्चों इस तरह करने का। तो समझ आई है थोड़ी बहुत जी? बताएं भाई कितना इधर जी? टैक्स, अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ना समझ आई ना किस साइड पे एक्सपेंस, तो देखें एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है ना, कैश अपने अकाउंट में, क्रेडिट कोई दूसरा अकाउंट, तो बच्चों ये बैलेंसिंग आ जाएगा। इसके ऑपोजिट साइड पे फिर आप एक्सपेंस लिखते हैं, नहीं समझ आती तो जी। बच्चों एक्सपेंस है कितना, उसने बताया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में है, ये देखें, ये कहां बताया हुआ है, ये बताया भाई, ये बताया, ठीक है जी, सही है। अच्छा, रिटेन अर्निंग के अकाउंट में हमने ये नहीं लिखा मेरा ख्याल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, मुझे याद नहीं पड़ता, हाँ नहीं लिखा ना, नहीं लिखा, ये हमने कर क्या दिया इसको, ये तो सारे खल्ली बल्ली हो गए, ये तो फॉर्मेट ही चेंज हो गए।
चलो जी, बड़ा ही गर्क हो गए। खुश हो जाओ खुश। ये दुनिया हंस रही है जी। कोई बात नहीं जी। इधर देखना भाई, इधर देख, रिटेन्ड अर्निंग्स, बच्चों इधर देखना, इधर रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, क्या रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और शेयर कैपिटल ये क्या था भला, ये शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर, ये थोड़ा फॉर्मूला तो असल में ना वो वन फॉर्मूला चाहिए जरा। अच्छा ये कितना था, इधर डिविडेंड भी आएगा जी, डिविडेंड पता नहीं कितना है, ये कितना है, ओके हाँ ये मैं कह रहा हूं, ये ना हमें साथ ही लिखना चाहिए था, वरना वो फिर ना ये प्रॉफिट एंड लॉस में से एल उसकी ओदी की सेटिंग एल, ये क्या बेड़ा गर्क हो गया, फॉर्मेट सारा तो नहीं हिल गया कहीं। तेरा भी ख्याल करूंगा, नजाकत का भी करूंगा। तू मेरा भाई इधर देख जी, लो भाई इधर देख, इधर इधर आगे चलो, आगे 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 आज ही आगे आगे चलो, चलो ना इधर देखना आगे, वर्किंग 7 आगे बोलो जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी भाई, ओपनिंग 15, क्लोजिंग इधर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन उसने आपको बताई है 7, इधर क्या आएगा डिस्पोजल, इधर पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और इधर क्या आ जाएगा जी एडिशन बैलेंसिंग, ठीक है जी, ओके सर। नेक्स्ट बताएं, हिम्मत करें हिम्मत, इन्वेंट्री, शाह भाई हिम्मत करो हिम्मत, अब टाइम कम है जी ऑनलाइन वालों मैंने जितना टाइम इनसे लिया था वो पूरा हो गया है, लेकिन कोई नहीं बच्चे कह रहे हैं कि सर बड़ा इंटरेस्ट जी इन्वेंटरी के इन्वेंटरीज कितना, मैं देख लूं एक दफा जाके इधर जी 150 से कम, इसका मतलब है बच्चों जल्दी जल्दी बिक रही हैं, आज खुशी की बात है, क्या है कितना बच्चे, ये कॉन्सेप्ट सही हुआ इधर से जो बच्चे, ठीक है ये समझ आई, जल्दी बिक रही है ना तो पॉजिटिव, ठीक है जी। आगे कुछ बच्चे से पूछते हैं वो आगे से ना ना हाँ करते हैं, चल जवाब ही कोई नहीं जी। ट्रेड नेट से आना ही नेट से जी, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है जी पैसे नहीं दे रहे लोग ना, तो सेल उनको सेल हम करी जा रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे, तो कैश नेगेटिव जी बताएं हाँ जी अब बताओ, हम उसे इग्नोर करते हैं भाई, इग्नोर इनडायरेक्ट मेथड में इग्नोर। आगे अदर रिसीवेबल, इसकी क्या करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा ख्याल अदर रिसीवेबल में है कोई मसला, की मसला है, हाँ सॉरी अदर रिसीवेबल में मसला है ना, वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो हमारा रिसीवेबल है एसेट बेच के 1800 माइनस करें जी, अदर बताइएगा साल 16-17, गिवन कितना है 800, इधर 2385। अच्छा हमने एसेट का बेचा 2017 में या 16 में, 17 में, तो 16 में तो कोई मसला नहीं है ना, 31 दिसंबर 16 तक तो कोई मसला नहीं, 17 में है ना मसला, तो यहां से तो कुछ नहीं माइनस होगा। कितने पैसे हैं रिसीवेबल, ये दोबारा देख लें क्या था, बुक वैल्यू 5200 है, बेचा कितने का 48, यानी बुक वैल्यू एसेट क्रेडिट बुक वैल्यू से, यानी ये बच्चों प्लांट क्रेडिट, बच्चों कैश
कहता जिसमें से 4800 में से 1800 आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, रिसीवेबल 1800 से डेबिट, 3000 से कैश डेबिट, बाकी 400 का नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। जी प्यारे दोस्तों, इसकी एंट्री कर ली थी हमने। ये कितना था ये कितना था 18, जी बताइएगा 8, और इधर कितना बता दें जी जरा। ये तो इसका मतलब है रिसीवेबल कम हो रहे हैं ना, लोग जल्दी जल्दी पैसे दे रहे हैं। कितना आ गया 1800 ऐड मरे, पहले रिसीवेबल में शामिल ऐड करके और मजीद बढ़ाया। ये शामिल है बिल्कुल ठीक इंक्लूडेड है, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल वाला रिसीवेबल नहीं है। ठीक है, माइनस ही करेंगे, एडजस्ट ही करेंगे ना, बस निशान याद कर लो, माइनस ही होना है बस, खत्म। जी 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 1800 ये कहीं भी नहीं जाएगा, इसका 1800 कहाँ जाएगा, ये देखो इसका अकाउंट अगर आप बनाओ, ओपनिंग पे रिसीवेबल 0, क्लोजिंग पे 1800, तो क्यों रिसीवेबल आया, वो डिस्पोजल की वजह से ना, ये डिस्पोजल की वजह से 1800 इधर आया। तो भाई कैश तो कुछ भी नहीं ना आया इसका, ये 0 होगा ना, इसका कुछ नहीं करना। जी आगे बच्चों, भाई ये कितना आया जी, ये आएगा जी 21 पॉजिटिव से। आगे वो हो गया ना, चले बैलेंस नहीं करें, सबर कर एक मिनट, बड़े काले हो जी। ये हो गया बच्चों शेयर वाला, ये एंट्री अभी रहती है मेरा ख्याल है, पोस्ट करने वाली रहती है जी। करवाएं, स्टेप नंबर 1 है, पोस्ट करने वाली तो रहती है ना जी। 52 एसेट के अकाउंट में नहीं लिखा भी आपने, देख लें, वो तो बाद में लिखना था ना, वो तो खैर मैंने क्वेश्चन आसान था, मैंने जानबूझ के पहले एंट्री कर दी, वरना तो तरतीब से ही करेंगे, फॉर्मेट बना के टैगिंग करके। जी बच्चों कितना डिस्पोजल आएगा 50 जी। स्टेप नंबर 1 एंड 2, लक्ष्मी कितनी आई, कहां आएगी, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ, बस ठीक है, फिर ये नहीं आएगा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, इधर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है नहीं है ना, ये नहीं आएगा फिर। जी बताना कितना आ रही है भाई, इसको ना आपने कोई वर्किंग नहीं करनी, वर्किंग क्यों नहीं करनी बताएं, उसने खुद बताया था इतना आ रहे। और 400 का लॉस कहां शामिल है क्रूवल के मुताबिक, प्रॉफिट में ना, क्या करें भाई, आपने रसीद ऐड कर दी है, वो कहां शामिल है, प्रॉफिट को कम किया ना, इधर लिखें लॉस ऑन वर्किंग। अब करें वर्किंग, भाई अब आपने ये निकाला है, खुद निकाला है चांद, ये वर्किंग कौन सी होगी, जनरल एंट्रीज वर्किंग जी। ठीक है चलो आगे, मेरा ख्याल है बाकी सब तो कर लिया आपने, बाकी सब तो कर लिया ना मेरा भाई। आपने शेयर, ये बोनस शेयर वगैरह भी सर, राइट शेयर वो तो बैलेंसिंग फिगर आएगी, और राइट शेयर्स का डेटा दिया है, इतने राइट शेयर्स हैं, नहीं दिया ना, जो बैलेंसिंग आएगी ना चांद जी। आ जाए बच्चों, क्लोज करवाएं शाबाश। जी प्लीज बताएं किस साइड पे वजन आ रहा है यार, ये राइट शेयर 2800 आएगा ना वजन, कितना डन बच्चों जी। क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और लक्ष्मी पीछे, वो भी साथ खड़ा करें, साथ साथ हैं क्या क्या, कौन किसने कर लिया यहां तक, जहां तक मैंने कर लिया, पीछे है, मैं वेट करता हूं, आ जाए। जी मोहतरम, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट और कैश, अल्लाह ठीक है, साथ आ गए हो हाँ, केडी एडजस्टमेंट, तो जब मैं वो करवा रहा था तब तो किधर था जी। बच्चों कितना आएगा ये कितना आएगा कैश, वर्किंग नंबर
जी कितना आया 20। आगे बच्चों आगे आगे कौन सा अकाउंट है? रिटेन अर्निंग अकाउंट क्लोज नहीं होगा जब तक सरप्लस। लेकिन आप देखें इधर बच्चों, मुझे तो एक ही चीज नजर आ रही है, वजन किस साइड पे आना है, तो वो एक ही चीज बनती है इधर, फिर इधर कुछ भी नहीं आएगा ना। वजन अब आने ही जब क्रेडिट साइड पे है तो वो पीपी है ना बच्चों, सरप्लस डेबिट सरप्लस सॉरी क्रेडिट सरप्लस क्रेडिट पीपी। चले करें पीपी को डेबिट, डन। चले अभी क्लोज नहीं करना, अभी क्लोज नहीं करना पीपी, अभी पीपी क्लोज नहीं करना जी। ये किस वर्किंग से आया? वर्किंग नंबर 4 से सरप्लस। डन है, साथ साथ लिखा करें ताकि आपको बाद में याद रहे। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यूज करते हैं आप लोग? ये कौन कौन यूज करता है जी? क्या करते हैं इसको? आपने नोट किया तो होता है। चलो ठीक है, फिर मैं इसीलिए इधर करवाता हूँ। बच्चे कहते हैं सर इधर ही करवाया करें जी, इधर देखें फिर वो शेयर हो जाता है। अच्छा आगे पढ़ो, आगे बताओ फिर। अब रिटेन अर्निंग क्लोज हो सकती है भाई। क्यों भाई? कोई सरप्लस वगैरह नहीं इधर ट्रांसफर होना। बताओ वजन किधर आना है? क्लोजिंग कितना था जरा? 13। वजन किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है। कितने का आ रहा है? ये डिविडेंड होगा ना भाई, ये डिविडेंड है। क्या है बच्चों बोलो? कितना मोहतरम? 4000 पूरा ना कर जी। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, ठीक है। और डिविडेंड क्रेडिट यानी डिविडेंड पेड क्रेडिट ना। डिविडेंड पेबल का कोई काउंट तो बन नहीं रहा, तो डिविडेंड पेड वो ठीक है। बच्चों नहीं समझ आई? किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है डिविडेंड दे दे वो, आपसे पैट निकलवाए। क्या मैं पहले आपको तैयार कर रहा हूं, पैट निकलवाए आपसे। क्या निकलवाए? तो भाई पैट का क्या करना है हमने? चार्ट डालना है? नहीं 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 भाई, असल में पीबीटी चाहिए। टैक्स एक्सपेंस दिया होगा, पीबीटी माइनस टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू पैट। रीअरेंज करके पीबीटी निकाल लेंगे। याद रखना, तैयार रहना, तैयार रहना, तैयार जी। होगा कई क्वेश्चन में होगा ऐसा जी। भाई कितना डिविडेंड पेड कितना मोहतरम? वर्किंग बताएं, वर्किंग दसो भाई जी। जी बच्चों ठीक है जी। लो जी जी, बस बस हम 4-5 मिनट की गेम है बस जी बच्चों। जी जी क्लोथिंग कितना था? ये कितना आया बैलेंसिंग? बच्चों ये तो लोन रीपेड है, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कैश। लॉन्ग टर्म लोन डेबिट हो रहा है ना, कैश क्रेडिट। कहां यार? ये एंड वाले हैं भाई, वो लिख रहे हो क्या कर रहे हो? आग लगी बस्ती में, तुम लोग अपनी मस्ती में, कोई इधर नहीं दे भाई। कर रहे हो काम, हमला कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं जी। हमदा दे नाल भी दोस्ती है इन्हां दी, उन्हें दसना जी। लो बच्चों लॉन्ग टर्म लोन रीपेड कितना जी? आगे बच्चों, आगे बच्चों बोलो। तो बच्चों साथ साथ हो। ये हो गया अक्रूवल, ये भी हो गया था। हाँ इंटरेस्ट पेबल बताओ है? इंटरेस्ट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट भाई 1036। ओके बच्चों ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट पेड में जी जी, सब बच्चे साथ साथ आ देना, सब आ जाए, शाबाश। कहां जाके लिखें? वर्किंग नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन टैक्स पे बस 2-3 मिनट का काम इंशाल्लाह जी।
वो दसो ए 27 टैक्स पेएबल डेबिट और कैश, टैक्स पेएबल डेबिट हो रहा है ना ये डेबिट साइड पे, और कैश क्रेडिट, ठीक है। अकाउंट बनाते तो कैश के क्रेडिट साइड पे लिखता ना, लेकिन अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं, स्टेटमेंट है तो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा जी। कि 27 वर्किंग। ओके सर जी, आप नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे, आगे पीपी बता दो यार, आप तो सिर्फ एडिशन ही आनी है, सिंपल है बच्चों, सारा कुछ आ गया, सरप्लस वगैरह सब कुछ। 14 ठीक है, बैलेंसिंग। ओके सर, पीपी डेबिट और लक्ष्मी, ओके सर। भाई समझ आ रही ना क्या लिखा हुआ है जी। हमारा कौन सा कोई राइटिंग कंपटीशन है जी बच्चों जी। फिर वो क्लास में डिजाइन बनाने में जल्दी आसान सा होली होली लिखने में 2 घंटे गुजर जाने एक सवाल में जी। लो बच्चों बताएं कितना जी बच्चों। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वर्किंग कितना मोहतरम 14150। आगे बस जी। अदर रिसीवेबल भी हो गया, ये तो भाई ने कहा था, तो मैंने कहा था ये कहते 1800 कहाँ जाना है, मैंने कहा जी ये तो रिसीवेबल ओपनिंग में था ही नहीं, क्लोजिंग में आ गया। आया क्यों? वो डिस्पोजल की वजह से ना, रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल की वजह से, तो कैश तो नहीं, आप इधर तो नहीं लिखना ना जी। भाई अब जल्दी से 1 आधे मिनट में इसे क्लोज करवाएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, नहीं दिया हुआ जी। ये किससे आया था, वर्किंग किससे आया था, वर्किंग 10, नहीं नहीं ये 400 जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था 1100। असल में ना इधर आपने पहले चीजें लिखी हो ना तो फिर आपको याद रह जाता है जी, वरना वो भूल जाना था अभी। 1100 जी बच्चों। इसने एक्सपेंस को क्या, इसने प्रॉफिट को क्या किया, कम किया, हालांकि इसका पेड नीचे लिखा है जाके अक्रूवल कैश के मुताबिक, इसलिए अक्रूवल वाला क्या करना है जी, एड बैक जी। प्लीज बताइएगा 8850 जी। ये पॉइंट कैसे फिर से बताइए सर, समझ नहीं आया जी जी। जो आपने कहा अक्रूवल और दोबारा यार क्या कितनी दफा मरे तो एक ही गल पूछनी है। ये जो इंटरेस्ट है क्या है, ये अक्रूवल के मुताबिक है, तो यहां से ये प्रॉफिट में से ऑलरेडी क्या हो गया है, माइनस ना, इसका इधर से भी माइनस कर दिया और इंटरेस्ट पेड भी माइनस कर दिया, 2 दफा काम कर लिया ना ये, हाँ 2 दफा कर लिया ना। तो कैश पेड चाहिए मुझे, ये क्या उसका नाम है भाई, ये जो है ये वाला, ये तो रिवर्स ही होगा ना, 2 दफा तो नहीं करना, ये ऑलरेडी प्रॉफिट में से निकल गया, ये अक्रूवल के मुताबिक निकला, यहां से रिवर्स होगा जी। जी मैंने इसकी मिसाल भी दी, जो बच्चे टैक्स पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा अच्छा समझ आता होगा जी। अक्रूवल वाली बातें खत्म करके कैश वाली बातें ऐड करें, टैक्स वाले कैश बेसिस पे चलते हैं नॉर्मली जी। आओ बच्चों इधर जी, इधर 15 कितना 157 नेगेटिव, अच्छा जी। कितना आता है अब जी मोहतरम, सबर सबर सबर, ठंडी करके खाते हैं जी। जी कितना 16, इसमें से ये माइनस कर दें 16, ठीक है। ये दोनों चीजें माइनस करें, कितना आ रहा है 1 2 पॉजिटिव ना, आगे जी। इधर ये नहीं था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल प्रोसीड थी, ये इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीट नहीं था जी। पाए सर हम भी इस तरह कर ले, कोई मसला नहीं, कर ले, खैर है जी। जी बच्चों डन, आगे पॉजिटिव डन,
ठीक है, वन टू 12401 ये वाला माइनस हाँ माइनस 8 जी माइनस में आएगा भाई, चेक कर लें देख लें जी। ये बच्चों इधर से आया, ये 12401 ये वाला प्यारे भाई, ये माइनस में है जी 11150, ये भी माइनस में 2100, एड लेस करें ये आ जाएगा। डन जी। जी मेरे प्यारे भाई ऑनलाइन वालों, इरादा तो नहीं था लेकिन इन बच्चों का जज्बा देख के मैंने कहा नहीं यार ये कहाँ से लाए ऐसा जज्बा, तो फिर ये क्वेश्चन पूरा हो गया। मेरा टारगेट था ये क्वेश्चन पूरा होगा तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट्स तक, 5-7 मिनट पहले ही माशाल्लाह अल्लाह ने बरकत दी, हो गया पूरा। चलें ठीक है जी, शाबाश जी। बच्चों ये आपने ना क्या उसका नाम है बच्चों, ये आप दोनों क्वेश्चन और मिस्टर जुनेद वाला क्वेश्चन भी अपने हाथ से करना, फिर स्पीड बनेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।